Hello guys, this is Namrata Gulyan and in today's class we will discuss about the standard costing, steps involved in standard costing, types of standards को discuss करेंगे and variance analysis का overview लेंगे. Let's start the class. Standard costing क्या होती है? स्टैंडर्ड कोस्टिंग एक कोस्ट कंट्रोल टेक्निक है दैट इज बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स. जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं. इट इज बेस्ड ऑन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड सम साइंटिफिकली स्पेसिफिकेशंस आल्सो. उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक्चुअल का कंपैरिजन स्टैंडर्ड से किया जाता है और कोई वेरिएंस इफ देयर इज अ डेविएशन और वेरिएंस अराइज तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं और क्या एक्शन लेने चाहिए वो सब अपने स्टैंडर्ड कोस्टिंग के अंदर ही लेते हैं. चलिए लेट्स सी द डेफिनेशन. स्टैंडर्ड कोस्टिंग इज वन ऑफ द cost control and performance evaluation technique in which standard costs are predetermined, as I said, and compared with actual cost to find variances. Understood? इस डेफिनेशन से अपने सामने स्टैंडर्ड कोस्टिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सामने आती है. इट इज वन ऑफ द कोस्ट कंट्रोल टेक्निक. It is one of the performance evaluation technique. It is based on the predetermined standards and it helps to find variances. Obvious है वेरिएंस एनालाइज करेंगे अपने एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट का तो ऑब्वियस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी आएगी. अंडरस्टूड? चलिए, while adopting standard costing we perform a step procedure. क्या होते हैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग स्टेप्स? लेट्स सी द स्टेप्स. सेट स्टैंडर्ड. सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किया जाता है. एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है. एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन किया जाता है. इफ कोई वेरिएंस अकर हो रहा है तो वेरिएंस फाइंड किया जाता है एंड देन करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं. ठीक है. In standard costing, we follow these steps. स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन किया जाता है, वेरिएंस फाइंड किए जाते हैं और एंड लास्टली करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं. अंडरस्टूड? चलिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है किस टाइप के स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करती है. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स लाइक आइडियल स्टैंडर्ड, अटेनेबल स्टैंडर्ड, करंट स्टैंडर्ड एंड बेसिक स्टैंडर्ड. इट अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज. चलिए एक बार देखते हैं कि ओवरव्यू लेते हैं कि आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है, अटेनेबल स्टैंडर्ड क्या होता है, बेसिक स्टैंडर्ड क्या होता है, करंट स्टैंडर्ड क्या होते हैं. आइडियल स्टैंडर्ड तो ये सोच के फिक्स किया जाता है कि इट इज फेवरेबल इन एवरी कंडीशन. जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है हर टाइम आइडियल नहीं रह सकता है. सो ये थ्योरेटिकली स्टैंडर्ड है, इसे इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है. अटेनेबल स्टैंडर्ड्स में नॉर्मल लॉसेस को कंसीडर किया जाता है कि हाँ ये हो सकता है, जैसे रिस्क प्रोबेबिलिटीज होती है ना, तो ऐसे फैक्टर्स को ही कंसीडर करता है अटेनेबल स्टैंडर्ड्स. करंट स्टैंडर्ड्स करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट होते हैं एंड बेसिक स्टैंडर्ड जो होता है इट इज ड्राफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड अनअल्टर्ड, और ये लॉन्ग टाइम के लिए चलता रहता है. अंडरस्टूड? चलिए अब अपने वेरिएंस एनालिसिस का ओवरव्यू लेते हैं. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी हो सकता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी हो सकता है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस भी हो सकता है. चलिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टू टाइप से अराइज हो सकता है. वन इज रिगार्डिंग टू द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेकंड इज रिगार्डिंग टू द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इन विच इट परचेज्ड. अंडरस्टूड? लेबर कॉस्ट वेरिएंस किस वजह से अराइज हो सकता है? ये भी टू रीजन से अराइज हो सकता है. वन इज रिगार्डिंग द एफिशिएंसी एंड सेकंड इज रिगार्डिंग टू द रेट ऑफ लेबर. अंडरस्टूड? एफिशिएंसी ऑफ लेबर मींस इट इज रिगार्डिंग द यूज ऑफ लेबर आवर्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन. अंडरस्टूड? ओवरहेड वेरिएंस क्या होता है? हाउ मच expenses are absorbed under or over. Understood? It can be
This situation can be in fixed overhead and it can be in variable overhead. Understood? I hope आपको आज की क्लास समझ आई होगी and you will cooperate में in the future too. Thank you guys and bye bye.